हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग जो बहुत ही टाइम से रिक्वेस्टेड है कि आपका पास्ट लाइफ लव लाइफ कैसा था, मतलब पास्ट लव लाइफ आपका कैसा था, आपके किसी पूर्ण जन्म का। ठीक है। और उसमें देखेंगे आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आपकी लव लाइफ कैसी थी, क्या कोई कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है पास्ट लाइफ से आपकी लव लाइफ में, पास्ट लव लाइफ से आपकी प्रेजेंट लव लाइफ में क्या कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कुछ आया है पीछे से यहाँ जो पूरा करना हो, कुछ पूरा हुआ हो, कुछ न्यू बिगनिंग हो या कोई एंडिंग हो, कुछ हम देखने वाले हैं आज। ठीक है। तो ये बहुत टाइम बाद मैं टॉपिक कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से सजेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, इसीलिए आज मैंने बस याद आ गया ना एकदम, तो बस सोच लिया करेंगे आज। पायल वन हमारे पास, एक मिनट। पायल वन हमारे पास 1 3 4 6 9 10 13 12 15 16 19 22 24 26 28 30। ठीक है। और पायल टू है हमारे पास 2 5 7 8 11 14 17 18 20 21 23 25 27 29 30। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको इंट्यूटिवली सिलेक्शन करना है तो, नहीं तो आप अपने बर्थ डेट से भी चुन सकते हो। अपने पास सिलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी, लास्ट में कुछ मैसेजेस भी देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपकी पास्ट लव लाइफ कैसी थी और पास्ट लव लाइफ से आपकी प्रेजेंट लव लाइफ में कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, क्या कुछ न्यू बिगनिंग होगी, एंडिंग होगी, कोई चांस मिलेगा या क्या, मतलब आज हम देखने वाले हैं। अच्छे से कनेक्ट रखिएगा अपनी एनर्जी, जिससे कि अच्छे से आ सके। और जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे लीजिए, जो चीज़ें ना रेजोनेट करें प्लीज़ उसे दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। उसकी वजह से ना खुद को परेशान करिए ना किसी दूसरे को। आपको जो रेजोनेट होता है बस आप वो अपने तक रखिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है। देयर इज़ अ लेसन गाइज फॉर यू। द टावर कार्ड है। बहुत सरल है ये बात, बहुत सरल है, आपको बहुत आराम से भगवान समझा रहे हैं। आपकी जो पिछली ज़िंदगी थी, मतलब जो ज़िंदगी का कनेक्शन, वैसे तो हमारी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स होती हैं, हम पता नहीं कितने टाइम से जन्म लेते आ रहे हैं, लेकिन जोन सी भी एक लेसन लेकर आ रही है ना इस लव लाइफ में, वो वाला आपका पास्ट लाइफ देख रहे हैं। सबसे पहले वी हैव द 7 ऑफ कप्स। आपका जो पहले ज़िंदगी पहले पूर्व जन्म में आपका जो लव लाइफ था, मे बी आप बहुत सारे ऑप्शंस पे कंफ्यूज थे। आपको शायद अपनी डिज़ायर्स पर कंट्रोल नहीं था। शायद आपको ऐसा एक था कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे ये भी हो जाए, मुझे वो भी हो जाए, और बहुत ऑप्शंस थे। मे बी आप बहुत रिच रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल रहे हो, आप बहुत, आपका नाम हुआ हो, आप बहुत फेमस हुए हो। तो ऐसे लोगों से कौन शादी नहीं करना चाहेगा।
या तो कोई, ज़्यादा लोग किसके पीछे पड़ते हैं? जो पैसे वाला ज़्यादा होता है, जिसका नाम ज़्यादा होता है, जिसकी ब्यूटी ज़्यादा होती है, या जिसका मतलब स्टेटस हाई होता है काफ़ी। तो हो सकता है आपका अपने पूर्व जन्म में स्टेटस काफ़ी अच्छा रहा हो, या आपकी ब्यूटी बहुत अच्छी रही हो, सुंदर बहुत हो आप दिखने में, और आपके पास ऑप्शन भी बहुत थे। बट आपका क्या था, आपको चाहिए था सब कुछ, किसी भी चीज़ में आप कमी नहीं चाहते थे, क्योंकि आप शुरुआत से ना आपको वो सारी चीज़ें मिली थी जो आपने डिमांड करी थी। बट लव लाइफ में वो चीज़ हो नहीं पाई, बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंफ्यूज रहने की वजह से। हो सकता है या तो आपकी ज़िंदगी में कोई आया भी हो तो आपने उसे अपने लिए नहीं चुना हो, इसी वजह से कि शायद कुछ कास्ट इश्यूज रहे हो। मुझे एक जो चैनल हो रहा है, कास्ट इश्यूज रहे हो, कास्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा, या फिर आपके अंदर ही ऐसा हो कि मेरा स्टेटस ये है, मुझे, मैं ऐसे ऐसे के साथ, ऐसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, ये हो सकता है। या आप अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते होगे अपने रिश्तों से भी ज़्यादा। बट अगर देखा जाए, एक चीज़ बहुत कॉमन है, आपका साफ दिल, आपका दिल हमेशा साफ रहा, आपका नीयत हमेशा साफ रही। आपको कभी ऐसा लगा भी होगा ना कि मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, तो आपने वही मना कर दिया। आपको ऐसा लगा कि शायद आपकी फैमिली ना माने, आपने वही मना कर दिया। आपको ऐसा लगा कि मैं शायद इसको वक्त नहीं दे पाऊँगा, आपने वही मना कर दिया। रीज़न वट एवर द रीज़न इज़, बट आपका इंटेंशन नहीं था किसी को भी हर्ट करने का। ये सबसे अच्छी बात है। आपने चाहे 10,000 गलत काम करे हो, लेकिन आपने कभी किसी को अपनी वजह से हर्ट नहीं करा। कि आज मैं प्रॉमिस कर दूँ, कल मैं निभा ना सकूँ, इट्स बेटर डू नॉट मेक एनी प्रोमिस। एक चीज़ और है, आप इस ज़िंदगी में भी प्रोमिस नहीं बनाते हो, वादे नहीं करते हो आप। और पहले भी यही था कि आप वादे नहीं करते थे। ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई है इस ज़िंदगी में। अभी आप चाहकर भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बट कभी कभी खुद हो जाते हो। वो इसलिए हो जाते हो कि शायद जो पिछले वक्त में आपने थोड़ा सा आप सेल्फिश हो गए, थोड़ा सा आपने अपने बारे में सोच लिया, और अनइंटेंशनली, इनडायरेक्टली आपने किसी को, डायरेक्टली नहीं करा, इनडायरेक्टली हो गया कोई आपसे, इस वजह से हो सकता है आप हर्ट इस ज़िंदगी में ज़्यादा होते, लोगों की बातों से, स्पेशली लोगों के मतलब लोगों की बातों से, लोगों के तानों से। ठीक है, ये चीज़ आ रही है मुझे। अगर ये रीडिंग मैच कर रही है, देखिए, नहीं कर रही, दूसरी रीडिंग देख लीजिए, आगे का पाल देख लीजिए। ठीक है, डेथ कार्ड। पिछली ज़िंदगी में यही बात थी कि बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज्ड थे, मन बहुत भटकता था, संतुष्ट नहीं थे, अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते थे, इनडायरेक्टली हर्ट शायद किसी को कर दिया हो, कई लोगों को कर दिया हो, लेकिन डायरेक्टली कभी मन से आपकी इच्छा नहीं हुई किसी को हर्ट करने की, जिस वजह से आपकी जो पूर्व जन्म की लव लाइफ थी, किसी के साथ भी आपकी निभ नहीं पाई, या फिर आपने निभाई ही नहीं किसी के साथ। आपने उस ज़मीन पर पैर ही नहीं रखा जिस पर शायद कुछ फसल उग सकती थी। तो या तो आप अपनी पूर्व जन्म में कुंवारे ही रहे, या फिर आपकी शादी हुई और कुछ वक्त तक ठीक रही, फिर उसके बाद आपने पूरी ज़िंदगी अकेले ही काटी। दो बातें आ रही हैं, या तो पूरी ज़िंदगी आप अकेले रहे, या फिर दूसरा, आपने शादी तो कर ली लेकिन अगर चली नहीं तो उसके बाद आपने दोबारा चांस लिया नहीं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो प्यार जो करते थे, इनफैक्ट अगर किसी से अलग भी हुए ना, तो वो प्यार कभी अलग नहीं हुआ, प्यार हमेशा से रहा है आपके दिल में। बस थोड़ा सा आप अपने आप को लेकर चूज़ी रहे हो, हमेशा हमेशा चूज़ी रहे हो अपने पूर्व जन्म में, अपने पास्ट लाइफ में। बट ऐसा नहीं कि आपने रिश्तों की अहमियत करना छोड़ दिया।
स्वभाव होता है। देखिए जैसे सपोज़ किसी इंसान का काम ऐसा है जो हमेशा बाहर ही रहे, अब उसका बीवी या उसका हस्बैंड परेशान है उससे कि तुम घर नहीं आते हो, तुम मुझे वक्त नहीं देते हो, इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है। और मुझे ना एक चीज़ मैं बताऊँ, कहीं से भी पूछ लेती हूँ एक बार, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। डिवोर्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ वक्त तक के लिए अलग रहे, अलग अलग ज़िंदगी काटी, डिवोर्स नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात यह है, देखिए डिवोर्स जब देते हैं ना फालतू की बातों पर, उससे क्या होता है, दोनों पार्टनर्स को बहुत पीड़ा मिलती है। और जितने हमारे शरीर पे छोटे छोटे बाल हैं ना, जितने रोम रोम हैं, उतने वक्त तक उतने वक्त तक हमें नरक में, यातना शरीर में दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। हम उससे पहले, यातना काटने से पहले मनुष्य जन्म में हमें नहीं मिलता है, दूसरा जन्म नहीं मिलता। सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने डिवोर्स नहीं दिया, आप दोनों ने, चाहे वो आपकी राइट लाइफ पार्टनर रही हो या ना रही हो, लेकिन रिस्पेक्ट रखी आप दोनों ने एक दूसरे की। डिवोर्स कभी नहीं दिया, साथ कभी रहे कभी नहीं रहे, कभी होकर भी नहीं रहे, कभी ना होकर भी शायद करीब करीब रहे। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते कि फैमिली ना चाहती हो आप दोनों पास पास रहो, तो आपने दूर दूर ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी, दूर दूर ही उसको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दिया आपने, लेकिन कमिटेड रहे एक ही के साथ लाइफ टाइम। ये देखिए कितनी अच्छी बात, डिवोर्स नहीं दिया, रीज़न या कुछ हो। तभी मैंने पूछा कृष्णा जी से, भगवान कृष्ण से, कि क्या ऐसा हुआ, तो कहते नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात। अब जब ये जो ज़िंदगी आपको मिली है, देखिए ये बहुत स्पेशल है आपकी लव लाइफ के लिए। देखिए इस ज़िंदगी में वो शायद सारी डिज़ायर्स पूरी हों जो शायद पहले नहीं पूरी हो सकी। शायद बाय नेचर आप ऐसे थे, आप अपने काम को प्रायोरिटी देते थे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी आपके पूर्व जन्म में, जिस वजह से आप अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, या फैमिली बेकार थी, या फिर सर्कमस्टेंसेस ख़राब थे, या फिर राइट पार्टनर नहीं था, बट दिल में उसके लिए इज्जत थी, कमिटमेंट थी, प्यार था, जो भी था दोनों की तरफ से था। बट इस ज़िंदगी में आपको अपना राइट पार्टनर भी मिलेगा, आप ऐसी प्रॉब्लम से आगे भी निकल जाओगे। देखिए रिलीफ आएगा, स्ट्रगल होगा लेकिन रिलीफ मिलेगा, और एक न्यू फ्रेश बिगनिंग होगी। कोई भी पास्ट लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। जो होगा ये नया इंसान होगा, न्यू पार्टनर होगा, और आपके लिए बहुत लकी होगा, बहुत ज़्यादा। एक जो लेसन मिलता है वो लेसन ये है, आपको अपनी पास्ट लाइफ से क्या लेसन मिल रहा है, लेसन ये मिल रहा है कि प्यार करना है, साथ देना है, तो किसी चीज़ से डरो मत। ये मत सोचो फैमिली क्या बोलेगी, ये मत सोचो कि मेरा ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चूज़ी मत हो इतने। और ये मत सोचो कि ये मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं। देखिए सेल्फ डाउट, पूरे रीडिंग में हमने ये देखा, सेल्फ डाउट रहा है इस इंसान को, सेल्फ डाउट रहा है आपको अपनी पिछली ज़िंदगी में, चाहे आप अपने काम को लेकर चूज़ी हुए हो, चाहे अपनी फैमिली को लेकर आप चूज़ी हुए हो, चाहे अपने आप को लेकर आप चूज़ी हुए हो, अपने प्रॉब्लम से, लेकिन सेल्फ डाउट रहा है। तो लेसन ये मिलता है इस ज़िंदगी में आपने सेल्फ डाउट नहीं लाना है। प्यार करो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, और करो ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है जी, करिए करिए, प्यार है आपके लिए ज़िंदगी में, करिए आप प्यार, बट विदाउट सेल्फ डाउट, विद कॉन्फिडेंस, और कृष्ण चिंतन के साथ, कृष्ण के आशीर्वाद के साथ, राधा कृष्ण के आशीर्वाद के साथ। ठीक है, तो इस ज़िंदगी में सक्सेस भी मिलेगी, और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी आपकी लव लाइफ में। ये एक पूरा जो आया मैंने आपको बता दिया। अभी हम कुछ एंजल मैसेजेस देखते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है, मज़ा आ गया, संतुष्टि से मिल गई इस रीडिंग को करके ना, अंदर ही अंदर। I talk to you a lot in my head. Oh,
तो जो भी आपके स्पाउस होने वाले हैं, जो भी नया इंसान है, नई इंसान है, जो भी है, ये कोई पुराना नहीं है, ना इस ज़िंदगी का कोई पुराना, ना पिछली ज़िंदगी का कोई पुराना। ये कोई नया इंसान है और ये अपने मन ही मन में आपसे बातें करते रहते हैं, मन ही मन। आई लव यू, योर काउंटर पावर ट्राइंग टू रीच यू। तो जो भी है, जो जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है अब, वो आप तक पहुंच रहा है और पहुंच बहुत जल्दी जाएगा। योर हार्ट डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। वाओ, देखिए यहाँ से कह दिया था ना कृष्णा ने कि इच्छाएं पूरी होंगी, दिल की इच्छा पूरी होगी आपकी, वासनाएं नहीं, इच्छाएं, आपकी दिल की इच्छाएं पूरी होंगी। हेल्पफुल पीपल, इस ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आप दोनों को आपस में जोड़ेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। लास्ट देखते हैं रिकवरी सून। ओह वाह, आपकी लव लाइफ की रिकवरी बहुत जल्दी होने वाली है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो ये था आज का एक बहुत बढ़िया रीडिंग। मैं देखना चाहती हूँ कुछ मैसेज आपके स्पाउस की तरफ से। तो समझ आ गया, ये कोई नया इंसान है, कोई पुराना नहीं, नई ज़िंदगी का ना पिछली ज़िंदगी, कोई नया इंसान है। मैं 5 मैसेज निकालूंगी, ठीक है। पाँच आ गए, ठीक है। चल, बेस्ट कपल अवार्ड गोज टू अस। बेस्ट कपल अवार्ड आप दोनों को ही मिलना चाहिए, कह रहे हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। ओहो। ठीक है जी, सॉन्ग है वैसे ये। लकी हूँ मैं बहुत तुमको पाकर, तो लकी हैं ये बहुत आपको पाकर। ये ऐसा बोलते हैं, बोलती हैं, जब आएंगे ज़िंदगी में तो बोला करेंगे। लाखों बार इशारा करा एक इशारे के लिए, लेकिन अब तो सिर्फ उस खुदा, उस भगवान के इशारे का इंतज़ार है। जहाँ से किस्मत की लकीरों में सिर्फ, जहाँ से किस्मत की लकीरों में सिर्फ तेरा इश्तिहार होगा। ना कोई इशारा, सिर्फ एक ज़िंदगी भर के लिए दीदार होगा। किसका? आपका। ये आपको इशारे बहुत करा करेंगे कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जब आप इनके इशारे का कोई रिप्लाई नहीं करोगे तो वो जो भगवान, वो जो खुदा है ना, वो जो रब है ना, उन पे, कृष्ण है, उन पे विश्वास रखेंगे कि अब तो बस वही इशारा करें, तो देखो कैसे इनका दीदार होगा ज़िंदगी भर आपका। आप अपने आप खींचे चले आओगे। आई हैव एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू किस यू सो बैडली एंड डीपली। देखो भाई, बहुत बहुत रोमांटिक है ये इंसान, ठीक है। ये दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल कर रहा है मुझको अब ये। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, सुनिएगा, ठीक है। तो दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, ज़रूर सुनिएगा, चैनल सॉन्ग है। आजकल हो सकता है ये सॉन्ग बहुत सुनने लग गई हूँ ये वाला, इसीलिए आया एकदम बहुत टाइम बाद। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे पालटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, लेट्स सी आपकी पास्ट लाइफ की लव लाइफ कैसी थी और इस ज़िंदगी में क्या रहेगी, कैसी रहेगी, क्या कुछ पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, और इस लाइफ की जो लव लाइफ होगी, आपकी प्रेजेंट लाइफ की लव लाइफ, वो उसमें न्यू बिगनिंग होगा, किसी चीज़ का एंडिंग होगा, या कोई एक चांस दिया जाएगा। आज हम ये देखने वाले हैं। वाह, बहुत अच्छी रीडिंग आई आ गई है, एक पायल वन तो बहुत अच्छी आई है। आप लोगों की भी देखते हैं, आप लोगों कैसे आते हैं, अच्छे से एनर्जी कनेक्ट रखना, तभी देखिए अच्छे से आएगा। भगवान के बातें मैं सुन पाऊँगी जो वो बोलना चाहते हैं। आप कनेक्टेड रहिए, जो आपको लगे कि रेजोनेट हो रहा है, मैच हो रहा है, उसे अपने तक रखिए। जो लग रहा है कि नहीं हो रहा, उसे दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। परेशान मत होना बस। एक से लेते हैं प्रभु का नाम।
ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सिंपल है। सबसे अच्छी बात क्या आ रही है आज ना, इस रीडिंग में क्लियर कट बातें आ रही हैं, बिल्कुल। ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुझे ज़्यादा बड़ा है उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिनेरियो में बहुत क्लियर आ रहा है कि पिछली ज़िंदगी में आपने जो गलती करी, वो गलती ये थी कि आप ना वक्त रहते बोल नहीं पाए, वक्त रहते आप स्टेप नहीं ले पाए। ये गलती करी है आपने बस। आप वक्त रहते स्टेप नहीं ले पाए जिससे आप प्यार करते थे, और जब वो वक्त गुजर गया तो उसके बाद आपको लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ये क्या हो गया मेरे साथ। मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा कि आपकी मैरिज हुई थी, वो देखेंगे आगे जाकर क्या पास्ट लाइफ में आपकी मैरिज आपने करी फिर कि नहीं करी, लेकिन आप वक्त रहते स्टेप नहीं ले पाए जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जिससे आप बहुत प्यार करते थे। आप जस्टिस नहीं कर पाए उसके साथ, अपनी लॉयल्टी प्रूफ नहीं कर पाए, और जब ऐसा हो गया, सामने वाले की शादी हो गई या उसने मतलब अरे गिव अप नहीं आ रहा है यहाँ से, गिव अप नहीं हुआ, बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई, अधूरी रह गई बातें, कुछ कहानी अधूरी रह गई। और ये अधूरेपन की वजह से हो सकता है आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए हों, आप की तबीयत ख़राब रहने लग गई हो, मेंटली आप वीक पड़ने लग गए हो अपने पास लाइफ में। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि पिछली ज़िंदगी में कोई था जो आपकी ज़िंदगी में आया, ये सब होने के बाद कोई आया जिसने आपको बहुत प्यार करा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ना वो गिल्ट रह गया कि मैं जिससे प्यार करता था करती थी वो मेरा नहीं हो पाया। लेकिन पास्ट लाइफ में जो आपसे प्यार करता था करती थी, आपको उस पर कभी ध्यान ज़्यादा गया नहीं, इसी वजह से कि आप जिससे प्यार करते थे वो आपका कभी हुआ नहीं। ठीक है। और हो सकता है जिस वजह से आप दोनों में थोड़ी दूरियां रही हों, दूरियां भी ऐसी मतलब जब आपका दिल उस पर नहीं है, जब आप उससे प्यार नहीं करते, तो आपने उसे छुआ भी ना हो, आपने उनकी इज्जत करी हो, उस आदमी उस औरत की, कि मेरे दिल में आपके लिए अभी वो प्यार नहीं है, तो मैं आपको उस हक से छू भी नहीं सकता, उस हक से छू भी नहीं सकती, चाहे बेहद हमारी शादी हो गई हो, बेशक हमारी शादी हो गई हो, लेकिन वो जो बेहद प्यार करने की जो इच्छा है वो भी मेरे अंदर नहीं आई है। सामने वाले की ओर से, मैं आपको दोबारा दोहरा रही हूँ, उसकी तरफ से थी, जो नया इंसान आया पास्ट लाइफ में, लेकिन आपका मन अभी भी फिर लवर की साइड ही था, जो चला गया, जिसके लिए आप स्टेप नहीं ले पाए। और देखते हैं थोड़ा। शायद दोबारा मिलना लिखा है। उस इंसान का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग था, ये देखो विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन देखो लाइफ में ना ऐसे ही होता है। आप आपकी कितनी पास्ट लाइफ रहेंगे, और सब हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे का ही तो हमें फल मिलता है। इस जन्म में हमें ये दे इसी उसी अनुसार तो मिलता है कि हमने जो पूर्व में पुण्य करा है, पाप करा है, उस अकॉर्डिंगली हमें ये शरीर बनावट मिलती है। और फिर ये ज़िंदगी में जो हम पाते हैं गवाते हैं, कुछ प्रेजेंट लाइफ के कर्मास से करते हैं, पाते हैं गवाते हैं, और कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा से पाते हैं ज़िंदगी में गवाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही चलता है ये चक्र, तो इसमें इतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास तो आप कर ही सकते हो। उस इंसान का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग था जो आपको आप ही भी उसी से मिल पाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, 2 ऑफ स्पोर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये 2 नंबर इसलिए आ रहा है कि दैट पर्सन वॉन्ट्स यू एंड हिम एंड हर ओनली। मुझे सिर्फ तुम और मैं चाहिए और कोई नहीं। इस ज़िंदगी में हम दोनों नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, जब भी भगवान दोबारा मिलवाना चाहेंगे तो मैंने तुमसे ही मिलना है।
तो हो सकता है ये आपका पास्ट लाइफ लवर हो, वो लवर नहीं जो आपको छोड़ गया, या मतलब जिसकी तरफ आप स्टेप नहीं ले पाए, या तो वो छोड़ गया या आपने छोड़ दिया। आपकी तरफ से ज़्यादा आ रहा है कि आप स्टेप नहीं ले पाए, तो फिर तो सामने वाले को आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। आपने दिल दुखा दिया किसी का। लेकिन ये वो इंसान आ रहा है जो आपसे प्यार करता था उस लवर के जाने के बाद, जिससे आप प्यार करते थे। ये वो इंसान आ रहा है, आ रही है, जो आपसे प्यार करता था, बट आप उससे कभी कर नहीं पाए पूरी तरीके से। आपने रिश्ता तो निभाया, आपने वो प्यार देने की कोशिश तो करी, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं वो गिल्ट रह गया, वो गिल्ट रह गया। ठीक है। अभी ज़िंदगी में हो सकता है, पहली बात, आप गिल्ट मत रखना है ज़िंदगी में किसी चीज़ का। गिल्ट रखना ही मत। अगर आप दोबारा ये कहानी दोहराओगे ना, तो फिर उस इंसान को तरसना पड़ेगा आपके प्यार के लिए, फिर तरसना पड़ेगा बेचारे को, फिर तरसना पड़ेगा, फिर पता नहीं चांस मिले कि नहीं। ये चांस है दोबारा कि उसे स्वीकारो जो तुम्हें प्यार करता है, उसे नहीं जिससे कभी तुम किया करते थे, जिसकी तरफ तुम स्टेप नहीं ले पाए। उस पर शौक मत मनाओ। अब उसे पाने की कोशिश करो, अब उसे प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है, उससे नहीं जिससे तुम करते हो, लेकिन वो तुमसे नहीं। मैं देख लेती हूँ, एक बार ये भी चीज़ कंफर्म करती हूँ कि जिसकी तरफ आप स्टेप नहीं ले पाए, क्या वो प्यार करता था, करती थी आपसे? डेफिनेटली हियर इज अ कंफर्मेशन। जिससे आप पास्ट लाइफ में प्यार करते थे, वो इंसान या तो सिर्फ और सिर्फ आप जब तक उसके काम आए तब तक वो इंसान आपके साथ रही, या फिर दूसरा केस ये आता है कि वो इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग था, वो चाहती थी कि आप उसके प्लान्स के अकॉर्डिंगली चलो, ना कि अपने। और हो सकता है इसीलिए आप टाइमली डिसीजन ना ले पाए हो। उसने कंडीशन रख दी हो, या तो मुझे या फिर किसी और को। हो सकता है आप उस टाइम पे प्रिपेयर ना हो और आपने टाइमली डिसीजन आप ना ले पाए हो। बट अब जिसने आपको अपने आपकी पास लाइफ में प्यार करा, जो नया आया उस इंसान के जाने के बाद, इसी गिल्ट में, पता नहीं किस चीज़ का गिल्ट हो गया आपको, आप फॉल्स गिल्ट में हो, पागल हो आप। अरे क्या हो, पागल हो क्या? फॉल्स गिल्ट में हो। कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं करा आपने, किसी का दिल नहीं दुखाया। एक चीज़ गलत कर दी, जो आपसे प्यार करता था आपने ना उसे अपनाया नहीं। प्यार तो करने की कोशिश करी, लेकिन प्यार हुआ नहीं। अब ये ज़िंदगी मिली है, कर दो यार जस्टिस, अब कर दो न्याय। उस इंसान को प्यार दे दो जो आपके प्यार के लिए इतने वक्त से तरस रहा है, तरस रही है। और वो आएगा, आएगी, वो दोबारा आएगी आपको पाने के लिए। इतना उसका प्यार स्ट्रांग है। ये है स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है ना, ये प्यार है। इतना हिम्मत है उस इंसान में कि उसने प्यार करना नहीं छोड़ा आपको, चाहे उसे प्यार मिला हो ना मिला हो। ये होता है निस्वार्थ प्यार। देखिए ये होता है निस्वार्थ प्यार। ठीक है, बेशक तू प्यार ना कर, लेकिन तेरे प्यार के लिए हमेशा तरसेंगे और हमेशा तुझे प्यार करेंगे जब तक तू सामने होगा। और अगर मुझे प्यार कभी मिलना हुआ भी, तो सिर्फ तुझसे ही होगा और किसी से नहीं। आई एम गेटिंग इमोशनल। क्यों? मतलब बहुत इमोशनल है यार ये भाई, बहुत इमोशनल है। एक लेसन मिलता है आपको, अपनी बातों को मन में ना छुपाएं। पिछली ज़िंदगी में आपने गलती ये करी, आप टाइमली डिसीजन इसलिए नहीं ले पाए कि अगर आप सामने ही बोल देते, सुना देते, एक बार मन की बात बोल देते, चाहे वो आपको यूज़ कर रहा था, यूज़ कर रही थी, या फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली चलाना चला चाह रहा था, चला रही थी, या फिर आपसे कोई गलती हुई, उससे कोई गलती, आपको बोलना चाहिए था, आप बोले नहीं, आप चुप रह गए। इस ज़िंदगी में आप ये गलती मत करना, बोल देना, बोल देना, गिल्ट मत रखना। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, कृष्णा कह रहे हैं, गिल्ट मत रखना किसी भी चीज़ का।
और ना ये फालतू का ना खुद पे ब्लेम देना छोड़ो। आप ना कुछ चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही ओवर करते हो। आपको लगता है कि बस आप ही गलत हो और सब सही है। कभी कभी जो आपका दिमाग सरकता है ना, आपको लगता है मैं ही गलत हूँ और सब सही है। ये गलत है ये सोचना। ठीक है, हम गलत हैं, हम गलत होते हैं, लेकिन हम सुधरते भी तो हैं अगर हम खुद को सुधारना चाहें तो। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको ही प्यार मिलेगा आपका जो आपके लिए बना है, बनी है, और यही आएगा। देख लीजिए, जस्टिस होगा इस ज़िंदगी में, लव लाइफ में जस्टिस होगा। जस्टिस तो होगा। और आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहो ना, आप हो नहीं पाओगे। आपको प्यार तभी मिलेगा जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। प्यार तभी मिलेगा जब जो आपको प्यार करेगा। आप लाखों को प्यार कर लो, अगर कोई आपको नहीं प्यार करता ना, आप उससे नहीं पा सकोगे। लेकिन कोई ऐसा आएगा जो आपको प्यार करने आएगा, और ये वही होगा जिसने आपको पहले भी प्यार दिया होगा निस्वार्थ होकर। ठीक है, फिर देखते हैं कुछ कार्ड्स, कुछ एंजल मैसेजेस। पास्ट लाइफ कर्मा, करंट चैलेंजेस रिलेटेड टू ओल्ड वाउंड्स। आज जो तकलीफ़ें चल रही हैं लव लाइफ में, वो पुराने ज़ख्मों की वजह से है, जो आपके द्वारा दिए गए या आपको मिले। कुछ भी रहा हो, जस्टिस तो देखो दोनों तरफ से होता है। जिसको छोड़ा उसके साथ भी जस्टिस हुआ होगा कहीं ना कहीं। आप से ये कार्य हुआ तो आपको भी जस्टिस मिला कहीं ना कहीं, अच्छा बुरा सबको मिलता है। लेकिन जो भी है, ये पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से लव लाइफ में जो चल रहा है। गो स्लो, टेक टाइम। देखिए, धीरे चलिए और वक्त लीजिए, समझिए कौन है आपके लिए। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, यस। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। वही जो आप कर नहीं पाए पिछली ज़िंदगी में, ना पुराने को भुला सके ना नए को पा सके। बट इस ज़िंदगी में ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। भुलाओ, लेट गो करो और आगे बढ़ो। किसी के साथ इन्वॉल्व मत हो, उसके लिए इंतज़ार करो जो आपसे प्यार करेगा। लास्ट मैसेज है, इट इज़ अप टू यू। जो भी अभी आप पर है, आपको जो करना है करो। चॉइस आपकी है, भगवान तो देखो चॉइस देख कर रखते हैं। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट एक चीज़ और है यहाँ से, जैसे कि 2 कार्ड आए थे। एक तो यही है कि एक केस थ्योरी हम देख सकते हैं कि किसी ने आपका यूज़ करा, कोई सिर्फ आप जब तक उसके काम आए हो तब तक वो लवर आपके साथ रहा। जब आप स्टेप ना ले पाओ तो उसने आपको छोड़ दिया हो, आपको समझाने के बजाय, आपका साथ देने के बजाय, आपकी प्रॉब्लम समझने के बजाय। और दूसरा हमने ये देखा था कि आप शायद आपका पार्टनर काफ़ी कंट्रोलिंग रहा हो, जिस वजह से आप जब डिसीज़न नहीं लेना चाहते तो उसने उगलवाना चाहा हो आपसे, तो आपने कुछ गलत नहीं करा बट फिर भी आपको एक गिल्ट रह गया। ठीक है, तो या तो प्लानिंग्स मैच नहीं करी, या फिर वही रहा कि एक सेल्फिशनेस रह गई लवर की तरफ से भी। ठीक है, तो एक तो फॉल्स गिल्ट हुआ। दूसरा, आपको ये सीखना चाहिए कि इन ज़िंदगी में ना आपने आपको चांस मिल रहा है, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने जो एफर्ट लगाया इस रिलेशनशिप पर वो कभी वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। आपको डाउट नहीं करना, संदेह नहीं करना। संदेह करोगे तो इससे क्या है, इस ज़िंदगी में भी बहुत चांसेस हो जाएंगे कि आप, इनफैक्ट इस बार तो आपको वही मिलेगा जो आपका लिखा है। बट अगर इस बार आपने ये संदेह लाया ना मन में किसी भी वजह से, तो इससे क्या है, इस बार, पिछली बार तो आप फॉल्स गिल्ट में चले गए, चलो आपको एक पार्टनर मिल गया प्यार करने के लिए, प्यार करने वाला मिल गया, वाली मिल गई, लेकिन आप नहीं कर पाए, वो बात अलग है। लेकिन इस ज़िंदगी में अगर आपने ऐसा करा ना, तो शायद ये मौका दोबारा ना मिले, आपकी लव लाइफ ऐसी ही इनकम्प्लीट हो जाए। तो इट्स अप टू यू कि आपको करना क्या है। आपको फॉल्स गिल्ट में ही जीना है, या जो
चला गया उसी में ही अपना ध्यान रखना है, या फिर जो आ रहा है, जो हो सकता है, जो आपका फ्यूचर है, उसे एक्सेप्ट करना है। इट्स अप टू यू। तो इसीलिए गो स्लो, धीरे चलो, टेक टाइम, और एक्लो चलो, है ना। अभी किसी के साथ इन्वॉल्व मत हो, बस अकेले आगे बढ़ो, सीधे रास्ते पे, किसी की तरफ अपना मन मत भटकाओ। इस ज़िंदगी में भी अगर कुछ ऐसा है लव लाइफ को लेकर जो लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो उसे कर दो, तभी कोई आ पाएगा आपकी ज़िंदगी में। अगर एक चीज़ का एंडिंग होगा तभी बिगनिंग होता है, बिना एंडिंग के बिगनिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आ रहा है, और एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये आपके पार्टनर की तरफ से। देखिए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। मेरा बहुत अच्छा ये सॉन्ग है, आप सुनना। आपके पार्टनर की, लिटरली जो आपसे प्यार करता था, थी और है अभी भी, वो आ रहा है, वो आ रही है, उसे एक्सेप्ट करना और लेट गो कर दो अपने पास्ट को, पूर्व जन्म के भी और इस जन्म के भी। लेट्स सी कुछ मैसेजेस आपके होने वाले पार्टनर की तरफ से। पाँच छः मैसेजेस देंगे बस, ठीक है। ओहो, इतने सारे आ गए, मैं इतना कम बोलती हूँ फिर भी इतने सारे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। आई सीज एवरीथिंग, आंखें बोल देंगी जी, इनकी आंखें बोल देंगी। ये वही है जिससे जिससे आप पहले भी मिल चुके हो, शायद जिसे आप प्यार नहीं दे पाए, जिसके हो ना सके, बट इस बार आपको उसका होना है, क्योंकि वो पहले भी आपका था, थी, अब भी आपका होगा, होगी, लेकिन अब आपको उसका होना है। ओनली प्योर लव, ये होगा ट्रू लव, प्योर लव। आ जाओ ना मेरे पास, आई नीड यू। ओ माय गॉड यार, अब क्या बोलोगे, क्या बोलते हो? अब भी विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? अब भी विश्वास नहीं हो रहा रीडिंग पे? जब चीख चीख के कार्ड्स आपको कह रहे हैं, चीख चीख के मैसेजेस अब बोल रहे हैं कि वो तरस गए हैं आपके प्यार के लिए, तरस गए हैं, तरस गई हैं, अब तो जाओ, अब तो जाओ, अब तो तोड़ो ये बंदिशें। क्यों क्यों बंदिशों में रहते हो? क्यों सोचते हो यार इतना? जाओ जाओ जाओ। जाओ उसके बाद जो आपको डिजर्व करता है, करती है। कब होगा हमारी जान का दीदार, लंबी दूरी, कड़ा इंतज़ार। ओह गॉड, ओ गॉड, आपको देखने के लिए इंसान तड़प रहा है, तड़प रही है, और लंबी दूरी, ये लंबी दूरी ही तो है ये। और बहुत कड़ा इंतज़ार, इंतज़ार कर रहे हैं पहले से अब तक, और अब भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। 532555 हाइट वुमेन, ये वुमेन की हाइट हो सकती है, और जो आपकी स्पाउस हैं, जो भी फीमेल्स देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी हाइट ये हो, लेकिन जो भी मेल्स हैं आपकी फीमेल की ये हाइट हो सकती है, ठीक है। बट इट्स नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए। नटखट, बिल्कुल शरारती, तो आप बिल्कुल नटखट और शरारती हो, और ये शरारत भी सिर्फ इन्हीं के पास होनी चाहिए। टच योर हैंड्स टू फील यू, आपके हैंड्स को बहुत टच करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। और देखिए आपके लिए बहुत सारे सॉन्ग्स गाना चाहते हैं। ये इनका ना वॉइस बहुत अच्छा हो सकता है, तो ये किसी म्यूज़िक फील्ड से भी हो सकता है, या म्यूज़िक इनका हॉबी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का एक बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये मैजिकल रीडिंग है ये, ठीक है। इसके लिए मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है। आप बोलो ना, आप बताना आपको ये रीडिंग कैसा लगा, ठीक है। बहुत अलग रीडिंग आया है ये, बहुत अप टू द पॉइंट रीडिंग है ये। अगर अच्छी लगी हो लाइक सबसे कॉमेंट जरूर करिएगा, और देखिए अब आपको समझ आ गया ना करना क्या है, तो बस। और बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।
चलिए देखते हैं आज की राधा रानी का संदेश, हमारी प्रिया जू का संदेश, श्यामा जू का संदेश आप सबके लिए क्या है, क्या संदेश लेकर आई है मैया आप सबके लिए। लेट्स सी हमारी राधा रानी। एक मिनट, चलिए सबसे पहले श्री राधा नाम 3 बार लेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं संदेश। खुली बाहों से बोलिए और मुस्कुराते हुए बोलिए। देखिए मुस्कुराना तो ज़रूरी है, ठीक है। मुस्कुराते हुए बोलिए, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। चलिए अब लेते हैं, अब देखते हैं कि मैया क्या संदेश देने आई हैं। सरप्राइज भी देखेंगे, ठीक है। एंजल मैसेज से सरप्राइज देखूंगी। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। वाओ, पहली बात, माँ आपको तकलीफ़ में नहीं रहने देंगी। जो भी तकलीफ़ है आपकी इस ज़िंदगी में, रिश्तों को लेकर, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, उसमें न्याय मिलेगा, उसमें राहत मिलेगी। बात करी जाए एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखने की, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान कभी नहीं भूलते आपका कोई किया हुआ कर्म। अगर आपने भगवान के चरणों में एक फूल तक भी चढ़ाया ना, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और भगवान उसे याद रखते हैं। वहीं अगर आपने किसी ऐसी, इस दुनिया के किसी भी इंसान के लिए कितना ही अच्छा आपने क्यों ना कर दिया हो, वक्त आने पर वो इंसान झट से भूल जाता है और अपनी असलियत दिखा देता है। आप क्या कहते हो, प्यार किसका ज़्यादा अच्छा है, भगवान का या ये मायावादी भौतिक लोगों का? अपनी इंद्रियां कहाँ लगानी चाहिए आपको, भगवान की सेवा में लगानी चाहिए या फिर ऐसे लोगों के तरफ जो आप कितना अच्छा कर लो भूल जाएंगे, एक नए वक्त भूल ही जाएंगे, स्वभाव है जी, भूल जाएंगे, नहीं याद रखेंगे। लेकिन भगवान तो ये तक याद रखते हैं कि आपने उनका कितना नाम लिया, आप कब कब उनके दर पर आए, कब कब आपने उनके दहलीज पर दस्तक दी, कब कब आपने भगवान को एक छोटा सा प्यारा सा फूल अर्पित करा। भगवान सब याद रखते हैं और भगवान का प्रेम नित्य है, परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तनशील नहीं है। भगवान का प्रेम नित्य है और शाश्वत है, परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। तो आप क्या चाहते हो, एक परमानेंट प्यार या एक टेम्परेरी, एक लगाव, बस कुछ वक्त का प्यार, या जन्मों जन्मों का प्यार? जन्मों जन्मों का प्यार तो देखिए यही है, प्रभु का प्यार। हर जिंदगी में कृष्ण आपके साथ हैं, और जब इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे तो भी, जब भगवान के परम धाम को पहुंचोगे तो भी कृष्ण साथ ही होंगे। इस ज़िंदगी में अच्छा प्यार मिला नहीं मिला, अगली ज़िंदगी में मिले ना मिले, नहीं पता। लेकिन हर ज़िंदगी में कौन साथ रहेगा, कृष्ण साथ रहेंगे। एंड दिस इज़ कॉल्ड अ जस्टिस। ये जस्टिस आप अपने साथ कर सकते हो। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का चिंतन करके, कृष्ण का चिंतन करके, राधा नाम का चिंतन करके, हमेशा वो आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ये भगवान की ओर से पूरी कमिटमेंट है जी उनके भक्तों के लिए, कि वो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, और भक्त भी फिर भगवान का कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं।
इस ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, प्यार करने वाले भी मिलेंगे, नफ़रत करने वाले भी मिलेंगे, फिर अगली ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होंगी। लेकिन एक जो चीज़ कॉमन हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी, वो है आपका कृष्ण को लेकर प्यार, राधा मैया की कृपा के साथ। तो इसीलिए अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो, भक्ति करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो। देखो, जब प्रभु से प्रेम करोगे तो आप सबके प्रिय होगे अपने आप, और जो आपके लिए अच्छा होगा वो प्रभु अपने आप ही आपको देंगे। जो आपके लिए ख़राब होगा वो आपकी ज़िंदगी में से बिल्कुल निकाल देंगे। आपको उसके लिए टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ये राधा मैया आपसे कहती हैं। हाथ जोड़ो, शीश झुकाओ तो प्रभु के सामने और उनके भक्तों के सामने, और किसी के सामने नहीं। जो लोग यूं भूल जाते हैं बातों को, ऐसे लोगों के सामने तो बिल्कुल भी मत गिड़गिड़ाओ। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपने प्यार की पवित्रता को मत ऐसा गवाओ, नहीं तो आपके प्यार की जो आज पवित्रता है वो अपवित्र हो जाएगी। इसीलिए अपने प्यार की पवित्रता को और पवित्र करने के लिए प्रभु से प्यार करो। जब प्रभु से प्यार करोगे तो सबके प्रिय होगे, और जब सबके प्रिय हो गए तो जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा प्रभु आपको देंगे, जो खराब होगा वो अपने आप निकालेंगे। आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड द जस्टिस। ये जस्टिस आप खुद को दे सकते हो। सो इट्स अप टू यू गाइस। लेट्स सी राधा रानी आपको क्या कहना चाहती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था ना, कृष्ण को समर्पित करा हुआ जीवन, अगले जीवन का हमें नहीं पता कौन सा हमें रूप मिले, कैसा हमें देह मिले, कैसा जन्म मिले, नहीं पता। लेकिन आज जो ये मनुष्य जीवन मिला है इसे कृष्ण को समर्पित करो तो करो ना, करो तो ना। नहीं असफल होगा, गलतियां होंगी, लाखों गलतियां होंगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कृष्ण को जीवन समर्पित करा तो कभी भी असफल नहीं होगे, सफलता की ओर जाओगे। लेट्स सी मैया की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिल रहा है, क्या संदेश आ रहा है। दो मैं कार्ड्स निकालूंगी, दोनों ही पर्पल निकले हैं। चलो ठीक है, मैया की जो इच्छा। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, ओनली वन। पॉज कर लो, फिर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। पहला देखें। वाओ, श्री वृंदावन धाम। ओ माय गॉड, पहला गिफ्ट तो यही है, श्री वृंदावन धाम जी। हो सकता है बहुत जल्दी आपकी यात्रा होने वाली हो श्री वृंदावन धाम जाके, और श्री वृंदावन धाम की कृपा आप पर है। ये वृंदावन धाम ही ऐसे, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। जो श्यामा जू के हृदय से प्रकट है वो है वृंदावन, और जो श्याम को प्रिय है वो है वृंदावन। ठीक है, तो श्री वृंदावन धाम जहाँ राधे कृष्ण जी की कृपा है, वो आपको उसकी कृपा मिल रही है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेट्स सी, एक्सप्रेस योर सेल्फ। यस, नेक्स्ट जो गिफ्ट आ रहा है ये तो सबके लिए है यार। राधा रानी सब पे न्यौछावर कर रही हैं श्री वृंदावन धाम की कृपा और प्यार। श्याम श्यामा, और एक्सप्रेस योर सेल्फ। अब आप खुद को एक्सप्रेस करिए, आप वृंदावन के ही हैं मन से, और क्या पता प्रभु की कृपा से तन की भी हो जाए वृंदावन के। ठीक है, तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। एक्सप्रेस करिए अपनी भक्ति करिए और स्ट्रॉन्ग। अगर मन से वृंदावन पाना है ना, भक्ति करिए, तो तन से भी एक ना एक दिन मिलेगा। और जब मन से मिल गया, तन से मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मन से मिल गया ना, बस हमेशा साथ रहेगा, हमेशा। श्याम श्यामा की कृपा मिल गई आपको आज, तो करिए अपनी भक्ति स्ट्रॉन्ग,
प्रभु का चिंतन करिए, प्रभु से प्यार करिए। लव एक्सप्रेस करना है ना, प्रभु से करिए। गीता क्या है? इट्स लाइक अ लव लेटर फ्रॉम कृष्णा टू यू। कृष्ण कृष्ण का हर एक श्लोक एक लव लेटर की तरह है हमारे लिए। लेटर के लिए क्या होता है? हमें बातें बताई जाती है ना, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। भगवान यही तो बता रहे हैं, ये करो, ऐसे करो, मुझे समर्पित करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो। देखो मैं तुम्हें राधा रानी तक कैसे पहुंचाता हूँ, कैसे तुम्हें अपने परम धाम लेकर जाता हूँ। तुम्हें इस भौतिक जगत में रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे बच्चे हो। चलो मेरे साथ मेरे परम धाम। ये कृष्ण कहते हैं। चिंता है कृष्ण को आपकी, अपने भक्तों की। ठीक है। बहुत मज़ा आ गया जी आज तो। ये था आज का रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे।